हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बंशीधरम रुद्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णं हरधरम धर्मधुरम धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समध्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूत कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 16वां और श्लोक 6वां। द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैवासुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैवासुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। तो सारे प्राणियों में चेतन और जड़ दोनों अंश रहते हैं। उसमें से कई प्राणियों को जड़ता से विमुख होकर चेतन परमात्मा की तरफ जाने का मुख्यत्व लक्ष्य होता है, और कई प्राणियों का चेतन से भी विमुख होकर जड़ता भोग संग्रह की ओर जाने का मुख्यत्व लक्ष्य होता है। इस तरह चेतन और जड़ की प्रधानता के कारण प्राणियों के दो भेद हो जाते हैं। वही भगवान अग्रिम श्लोक में बताते हैं। श्लोक से पहले आगे कह दिया, फिर से द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। इस श्लोक में दो प्रकार के प्राणियों की सृष्टि है, दैवी सृष्टि और आसुरी सृष्टि। दैवी को तो मैं विस्तार से मैंने कह दिया। अब हे पार्थ, आसुरी सृष्टि को विस्तार पूर्वक मुझसे सुन लो। આ લોકોમાં બે પ્રકારની પ્રાણીઓની સૃષ્ટિ છે, દૈવી સૃષ્ટિ અને આસુરી સૃષ્ટિ। દૈવીની તો મેં વિસ્તારથી કહી દીધી, પણ હે પાર્થ, આસુરીને વિસ્તાર પૂર્વક મારી પાસેથી સાંભળ। દ્વૌ ભૂત સર્ગૌ લોકેસ્મિन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। There are only two types of men in the world, Arjuna. The one processing is divine nature and the other processing is demonic disposition of these. The type possessing divine nature has been dealt with at length. Now hear in detail from me about those processing demonic disposition. जो आसुरी की अब सुनो। मैंने सूर्य के बारे में तो बता दिया, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम, इस सारे को बता दिया। अब भगवान कहते हैं, ओ सन ऑफ द पृथा, इन दिस वर्ल्ड देर आर टू काइंड्स ऑफ क्रिएटेड बींग्स, वन इज कॉल्ड डिवाइन एंड द अदर डोमेनिक। आई हैव ऑलरेडी explained to you at length the divine qualities. Now hear from me of the dominic. अब मुझसे आसुरी संपत्ति के बारे में सुनो। आसुरी संपत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए भगवान आरंभ में कहते हैं कि इस श्लोक में प्राणी समुदाय में दैव सृष्टि और आसुरी सृष्टि का तात्पर्य यही है कि प्राणी मात्र में परमात्मा और प्रकृति दोनों का अंश है। माने हम सब में दैवी आसुर भी है और सूरी भी है, दैवी संपत्ति भी है, आसुरी भी है। गीता के 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, 39 श्लोक में भगवान ने ये कहा, यस्यापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्। और अर्जुन, समस्त प्राणियों का जो बीज मूल कारण है वह बीज भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे रहित हो, अर्थात चर अचर सब भी मैं ही हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन
न तदस्ति विना यत्स्यन् मया भूतं चराचरम्। इसी बात को भगवान 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं। सुनिए क्या कहना चाहते हैं भगवान। भगवान ये कह रहे हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे सिवाय इस संसार में कुछ भी नहीं है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदि स्यात् त्रिभिर्गुणैः। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदि स्यात् त्रिभिर्गुणैः। पृथ्वी पर, स्वर्ग में या देवताओं में अथवा तो दूसरी जगह कहीं भी ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो प्रकृति में से उत्पन्न हुए यह 3 गुणों से मुक्त हो। 3 गुणों से युक्त ही है और प्रकृति से उत्पन्न है सब। तो परमात्मा का अंश चेतन है और प्रकृति का अंश जड़ है। जो चेतन अंश जब परिवर्तनशील जड़ अंश के सम्मुख हो जाए तब उसमें आसुरी संपत्ति आ जाती है। और जब जड़ चेतन के प्रकृति से विमुख होकर केवल परमात्मा के सम्मुख हो जाए तो उसमें दैवी संपत्ति जागृत हो जाती है। देव नाम परमात्मा का है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जितने भी सद्गुण सदाचार आदि साधन है वह सब दैवी संपत्ति है। जिस तरह भगवान नित्य है उसी तरह उनकी साधन संपत्ति भी नित्य है। भगवान ने परमात्मा प्राप्ति के साधन को अव्यय अर्थात अविनाशी कहा है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनमव्ययम्। प्रोक्तवाहनमव्ययम् अध्याय 4 का पहला श्लोक है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनमव्ययम्। मैंने इनको कहा, ये योग कहा, इक्ष्वाकु मनसे वंश विवस्वान् मन विप्राः मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। मैंने इस अविनाशी योग कर्म सूर्य को पहले कहा था, फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को कहा। तो द्वौ भूत सर्गौ, भूत शब्द से मनुष्य, देवता, असुर, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, लता आदि सारे स्थावर जंगम प्राणियों को ले सकते हैं। परंतु असुर स्वभाव का त्याग करने की विवेक शक्ति मुख्यतः में मनुष्य शरीर में ही है। इसलिए मनुष्य शरीर वालों को आसुरी स्वभाव का सर्वथा त्याग करना चाहिए। उनको त्याग करते ही अपने आप दैवी प्रकृति, दैवी संपत्ति प्रकट हो जाती है। मनुष्य में दैवी और आसुरी दोनों संपत्ति रहती है। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। सुमति कुमति उर के सब रही, सुमति कुमति सबके उर रही। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। नाथ पुराण निगम अस कहीं। नाथ पुराण निगम अस कहीं। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण
निगम अस कहीं। नाथ नाथ पुराण निगम अस कहीं। नाथ पुराण निगम अस कहीं। तो क्रूर में क्रूर, कसाई में भी दया रहती है। चोरों को सरदार हो तो उसमें भी प्रामाणिकता रहती है ना। उसी तरह दैवी संपत्ति का त्याग कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि जीव मात्र परमात्मा का अंश है। उसमें दैवी संपत्ति स्वतः स्वाभाविक है और आसुरी संपत्ति अपनी पैदाश है, आगंतुक है, खुद उत्पन्न करते हैं। और आसुरी सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ प्रयाण करने वाले साधकों को आसुरी संपत्ति निरंतर खिचकती रहती, परेशान करती रहती, अप्रिय लगती है। उसके दूर करने के लिए प्रयत्न करते हैं, परंतु जो लोग भजन स्मरण के साथ आसुरी संपत्ति का भी पोषण करते रहते हैं, अर्थात कहीं भजन नित्य कर्म भी कर ले और कहीं सांसारिक भोग और संग्रह में भी सुख ले लेते हैं, ये हमारे जैसे हैं ना। भजन भी करे और सुख भोगने के लिए मन भी, पैसा इकट्ठा करने के लिए मन भी, मकान के लिए मन चला जाता है, तो उसको वह आवश्यक समझते हैं। वास्तव में फिर वह साधक नहीं है, क्योंकि दैवी स्वभाव वाले और कई थोड़ी दैवी स्वभाव वाले, कई थोड़ी आसुरी स्वभाव वाले क्षुद्र प्राणियों पर यह स्वाभाविक रहता है। तो हमारी गिनती किस में हुई? क्षुद्र प्राणियों में। एक विशेष ध्यान देने की बात है कि अहंता के अनुरूप प्रवृत्ति होती है और प्रवृत्ति के अनुसार अहंता दृढ़ होती है। जिसकी अहंता में मैं सत्यवादी हूँ ऐसा भाव होगा, वह सत्य बोलेगा और सत्य बोलने से उसकी सत्य निष्ठा दृढ़ हो जाएगी, फिर वह कभी सत्य असत्य नहीं बोल सकता। परंतु जिसकी अहंता में मैं संसारी हूँ और संसार के भोग भोगना, संग्रह करना मेरा ही काम है, ऐसे वाले भाव वाले को छल कपट करने में देर नहीं लगती है। तुरंत वो बोले हम तो संसारी हैं भाई, हमसे नहीं होगा, हमने वागड़ माने हमारे प्रदेश में सुना है कि भाई ये सब आप सबका काम है, हम तो संसारी हैं, हम तो अभी आनंद ही करेंगे, हम घूमे रहेंगे, हम ये करते रहेंगे, ऐसा बोलते हैं। तो छल कपट करने से उनकी अहंता में ऐसा दृढ़ भाव हो जाता है और बिना छल कपट कोई काम होता ही नहीं। उसमें भी आजकल के ज़माने में तो ऐसा ही करना पड़े, ऐसा बोलते हैं, उससे कोई बच नहीं सकता। इस तरह अहंता में दुर्भाव आने से दुराचारों से छूटने का कठिन हो जाता है। इसी के कारण लोग दुर्गुण दुराचारों को छोड़ने का कठिन और असंभव मानते हैं। परमात्मा का अंश होने से सद्भाव बिना का कोई हो ही नहीं सकता और शरीर के साथ अहंता ममता रखकर दुर्भाव से कोई छूट नहीं सकता। दुर्भाव आने के बाद भी सद्भाव का बीज कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि सद्भाव सत है और सद कभी अभाव नहीं होता। सत का कभी अभाव नहीं है। ना भावो विद्यते सतः ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। इससे विपरीत दुर्भाव कुसंग से उत्पन्न होता है और उत्पन्न होने वाली वस्तु नित्य नहीं है। ना सतो विद्यते भावः न अभावः विद्यते सतः। सत का कभी अभाव नहीं है और असत वस्तु नित्य नहीं है ना? मनुष्य की प्रवृत्ति सद्भाव के दुर्भाव की प्रधानता के कारण होती है। जब सद्भाव की प्रधानता होती है तब सदाचार कहते हैं और जब दुर्भाव की प्रधानता होती है तो दुराचार कहते हैं। तात्पर्य यही हुआ कि जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का हो जाता है उसमें सद्भाव की प्रधानता हो जाती है, दुर्भाव दूर हो जाता है। जिनका उद्देश्य सांसारिक भोग और संग्रह का हो जाता है उसमें दुर्भाव की प्रधानता आ जाती है, इसलिए सद्भाव लुप्त होने लगते हैं। लोकेस्मिन का तात्पर्य यही है कि नए नए अधिकारों पृथ्वी मंडल में मिलते हैं। पृथ्वी मंडल में भी भारत क्षेत्र में विलक्षण अधिकारों प्राप्त होते हैं। भारत भूमि पर जन्म लेने वाले
मनुष्यों की देवताओं भी प्रशंसा करते हैं। क्यों? यहाँ भजन है, कथा है, सत्संग है, आनंद है, कृष्ण जन्मोत्सव है, राम जन्मोत्सव है, गणपति जन्मोत्सव है, करवा चौथ है, क्या क्या नहीं है, दीपावली है, महालक्ष्मी पूजन है, नवरात्रि है, सब आनंद आनंद कर लो। शिवरात्रि का महोत्सव आप मना लो, देव दिवाली दीपावली मना लो, क्या नहीं है इसमें, है? होली मनाओ, चैत्र में राम जन्म मनाओ, बैसाख में बैसाखी मनाओ, है? फिर कभी ठंडी कभी बारिश और कभी गर्मियों के दिन, इन सब के बिना हमारा जीवन है है ना। सब तरफ भगवान ने हमारे लिए सब कृपा की है। इसलिए भागवत जी में बहुत अच्छी बात की। ओहो अमीशां किमकारि शोभनं प्रसन्न येषां स्विदुत स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुंद सैवोपैकं स्पृहाहिनः। अहो अमीशां किमकारि शोभनं प्रसन्न येषां स्विदुत स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुंद सैवोपैकं स्पृहाहिनः। अहो, जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म को प्राप्त किया है, तो उन्होंने कैसा पुण्य किया होगा, ये देवता लोग पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, अथवा उनके पर स्वयं हरि श्री प्रसन्न हो गए। इस परम सौभाग्य को के लिए तो हम लोग निरंतर इंतजार कर रहे हैं, झंखना कर रहे हैं। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गास्पदमार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। दैवगण भी निरंतर जिनका गान करते हैं, जिनको स्वर्ग और अपवर्ग के मार्ग रूप भारत में जन्म लिया है, वे पुरुष हमारी देवताओं की अपेक्षा में बड़भागी है। मनुष्य अवतार लेके यदि भारत में जन्म ले लिया है तो वे सब मनुष्य बड़भागी हैं। हनुमान जी जैसे बड़भागी थे ना, हनुमान जी जैसे कोई बड़भागी नहीं है। और जटायु भी बड़भागी है, जो भगवान के कुख में अपने प्राण को छोड़ता है। अहो अमीशां किमकारि शोभनं प्रसन्न येषां स्विदुत स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धं नृतु भारताजिरे मुकुंद सैवोपैकं स्पृहाहिनः। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरस्वात्। तो कल्याण की तक मनुष्य लोक में ही है, मनुष्य अवतार में है, वो भी भारत भूमि पर जन्म लेने के बाद उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए मनुष्य को विशेष सावधानी से दैवी संपत्ति को जागृत करनी चाहिए। भगवान ने विशेष कृपा करके हमें ये मनुष्य देह दिया है, क्या बात है, मनुष्य शरीर मिला है। कबहु ककरि करुणा नर देहि देत ईस बिनु हेतु स्नेहि। कबहु ककरि करुणा नर देहि देत ईस बिनु हेतु स्नेहि। कबहु ककरि करुणा नर देहि देत ईस बिनु हेतु स्नेहि। जो जीव ने भगवान मनुष्य जन्म देते हैं, उनके पर भगवान विश्वास करते हैं कि वह अपना कल्याण और उद्धार करेगा, इसलिए यह भेजते हैं कि ये मनुष्य जाके खुद का उद्धार करेगा और अन्य लोगों का भी उद्धार करेगा, किसी को मदद करेगा, हेल्प करेगा, किसी का अच्छा करेगा, सत्कर्म करेगा। इस तरह आशा से वह मनुष्य शरीर देते हैं। भगवान ने विशेष कृपा करके मनुष्य को अपनी प्राप्ति की सामग्री भी, योग्यता भी दे के रखी है, विवेक भी दिया है। इसलिए लोकेस्मिन् पद से विशेष रूप से मनुष्य की तरफ लक्ष्य है, परंतु भगवान तो प्राणी मात्र में समान रहते हैं,
समोहम सर्वभूतेषु। भगवान सब जगह एक तरफ ही है, एक शरीक है। जैसे 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सारे प्राणियों में समान हूँ और प्राणियों में न तो कोई मुझे अप्रिय है और न कोई मुझे प्रिय है। जैसे कबीर जी कहते हैं ना, कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर ना काहू से दोस्ती ना काहू से भई। जो भक्त मुझे प्रेम से भजते हैं उसके उसमें मैं हूँ और मैं भी उनका हूँ। वह मुझ में है, माने हम लोग भगवान में है, भगवान हम में है। तो यहाँ भगवान इस 2 श्लोक के 2 विभाग किए, पूर्वार्ध में भजन करने वाले का वर्णन और उत्तरार्ध में भजन करवा वाड़ा ओनु भजन, भजन न करवा वाड़ा ओनु। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो 2 बात बताई भगवान ने। यहाँ मनुष्य शरीर बहुत महत्व का है, जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ उनकी संपत्ति भी है। इसलिए द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। तो इससे सिद्ध हुआ कि प्राणी मात्र भगवान की ओर जा सकता है, भगवान के तरफ से कोई मनाही नहीं है। मनुष्यों में जो सर्व प्रकार दुराचारों में लगे हैं तो वे चांडाल और पशु पक्षी कीट मृग पाप योनि वाली अपेक्षाओं में भी अधिक दोषी है। पशु पंखी से भी हम अधिक दोषी हो जाएंगे, कारण भजन नहीं करते हैं ना। पाप योनि वाला हो तो पहले से पाप के कारण परवस्था से पाप योनि में जन्म लेते हैं, तो वहाँ उनके पहले पापों का फल भोग होता है। परंतु दुराचारी मनुष्यों में जानबूझकर हीन आचरणों में प्रवृत्त होते हैं, अर्थात नए पाप करते हैं। पाप योनि वाला तो पाप के कारण पाप योनि में जन्म लिया, लेकिन ये अच्छे हुए भी जानबूझकर पाप नए करते हैं। तो पाप योनि वालों तो जूने पापों का फल भोग कर उन्नति करते हैं, और दुराचारी नए पापों कर पतन की ओर चले जाते हैं, है ना, पतन हो जाता है। ऐसे दुराचारियों के लिए भगवान ने कहा कि जो अत्यंत दुराचारी भी अनन्य शरण होकर मेरा भजन करता है तो वह हमेशा रहने वाली शांति को प्राप्त कर लेते हैं। ये भगवान ने 9वें अध्याय के 30वें और 31वें श्लोक में कहा कि परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। देखिए 30वां श्लोक कौन सा है, ये रहा, अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवहितोऽसिः। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवहितोऽसिः। जो कोई भी अंत्य दुराचारी भी अनन्य भक्त बनकर मेरा भजन करता है उसको साधु ही मानना योग्य है, क्योंकि मैं ठीक तरह से उनका दृढ़ निश्चय कर लिया है। क्यों उसने या तो दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अब मुझे भगवान के शरण में जाना है, तो फिर क्या होता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। जो सत्वर ही क्षण धर्मात्मा हो जाता है और उसी समय भजन करने से धर्मात्मा बन जाता है और नित्य परम रहने वाली चरम चीर शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन फिर नहीं होता है, इसलिए तू प्रतिज्ञा कर ले कि मैं युद्ध करूंगा। हाँ, आजु जऊ हरिन शस्त्र गहूँ तौ लाजऊ गंगा जननी को शांतनु सुत कहूँ। भगवान अपने भक्त की जो प्रतिज्ञा है वह पूरी करने के लिए भगवान स्वयं आ जाते हैं। तो इस तरह पापी में भी नौका रूपी
नौका ज्ञान रूपी नौका से सारे पापों को तैर कर अपना उद्धार करता है। ये चौथे अध्याय के 36वें श्लोक में कह रहे हैं कि उद्धार करने के लिए ज्ञान रूपी नौका में बैठ जाओ। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। 36वां श्लोक। तात्पर्य यही हुआ कि जब दुराचारी में दुराचारी भी, पापी में पापी व्यक्ति भी भक्ति और ज्ञान प्राप्त कर अपना उद्धार कर सकता है, और फिर अन्य पापी योनियों को के लिए भगवान तरफ से मनाई कैसे फिर हो सकती है? पापियों के लिए भी, उनके लिए भी छुट्टी है। इसलिए यहाँ भूत प्राणी मात्र शब्द दिया है। अब ये क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, वो थोड़ा देख लेते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ऐसी प्रॉमिस दी कि दैवी गुण के साथ तू जन्मा है, तो आसुरी गुण के बारे में अभी कह रहे हैं। तो जगत में बद्ध जीव दो वर्ग में विभक्त हो जाते हैं। जो जीव दिव्य गुण युक्त होते हैं वे नियमित जीवन जीते हैं, तो उनके लिए शास्त्र और आचार्य द्वारा बताए गए आदेशों का अनुसरण करते हैं। तो मनुष्य प्रमाणभूत शास्त्रों का मार्गदर्शन अनुसार कर्तव्य करना चाहिए। प्रकृति दैवी कही जाती है। यह प्रकृति जो मनुष्य शास्त्रोक्त विधानों को नहीं मानता है और धुन में आता है तो मनस्वी के रूप में कार्य करता है, उसको आसुरी कहते हैं। शास्त्रों का नियमक सिद्धांत के प्रति आज्ञांकित होने के सिवाय अन्य कोई भी परीक्षा नहीं है। इसलिए शास्त्र के तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थित, उसी रास्ते पर चलना चाहिए। वैदिक ग्रंथों में भी क्या है कि दैव और असुरी दोनों प्रजापति से पैदा हुए हैं। कश्यप के दोनों पुत्र हैं, असुर और सुर। तफावत इतना है कि एक वर्ग वैदिक आज्ञाओं का पालन करता है और दूसरा पालन नहीं करता है ना। तो असुर असुसु रमन्ते इति असुराः, अपने प्राण की रक्षा के लिए वो सदा निरंतर घूमते रहते हैं, प्राणों को बचाने के लिए ही जीवन जीते हैं, वे सब असुर हैं। तो बस आज का यह सत्संग पूरा करते पहले, ओ सन ऑफ द पार्थ, इन द वर्ल्ड देर आर टू काइंड्स ऑफ created beings. One is called divine and the other demonic. I have